सभी मित्रों को आज के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है और नमस्कार। सादर चरण स्मृत गुरु जी, आज का प्रश्न मेरे द्वारा ही रखा गया है और ये प्रश्न कई बार मन में उठता रहता है। तो प्रश्न ये है गुरु जी, क्या दुनिया का सबसे कठिनतम सवाल जीवन का अर्थ क्या है? क्या यह प्रश्न व्यक्तिगत है या यह दार्शनिक है? यह प्रश्न कई सदियों से दार्शनिकों और विचारकों को परेशान भी करता रहता है, मगर इसका कोई सर्वमान्य उत्तर नहीं मिल पाता। सभी लोगों की अलग अलग धारणाएं रहती हैं, तो उसे और ही कंफ्यूजन मन में हो जाता है। लोगों के लिए जीवन का अर्थ काम करना, परिवार बनाना या समाज में योगदान देना हो सकता है। क्या इसका अर्थ आध्यात्मिक विकास है या आत्मज्ञान है या खुशी की तलाश करना है? गुरु जी, आपका मार्गदर्शन चाहिए। प्रश्न मानवीय जीवन के उद्देश्य से है। प्रश्न महत्वपूर्ण है मानवता की दृष्टि से, दुनिया की दृष्टि से। मानव जीवन का अर्थ क्या है, इस पर बहुत सारे विचार हुए हैं। मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, साहित्यकार, समाजसेवी, धार्मिक, आध्यात्मिक चिंतक, बहुत सारे लोगों ने इस पर विचार किया और बहुत प्रकार के लोगों के उत्तर भी हैं। लेकिन वास्तव में मानव जीवन, ये तो ठीक है कि एक ये विकास यात्रा है, पूरी सृष्टि ही एक विकास यात्रा है और एक क्रमबद्ध विकास यात्रा है। जैसे परमात्मा से प्राण, प्राण से प्रकृति, प्रकृति से पदार्थ, पदार्थों से सभी जड़ वस्तुएं, फिर पेड़ पौधे, फिर उसके पश्चात जीव जंतु, जीव जंतुओं में सबसे विकसित और प्रबुद्ध प्राणी मनुष्य। मनुष्यों में फिर एक मनुष्य की शारीरिक दशा, मानसिक दशा, भावनात्मक दशा, चेतनात्मक दशा, ये भी एक क्रमबद्ध विकास यात्रा है। लोग जैसा डार्विन की चर्चा करते हैं कि एक क्रम विकास है, मनुष्य का उदय भी वो एक पशु पक्षियों से होते हुए भी मनुष्य तक आता है, वो क्रम विकास ठीक है, वो दार्शनिक बात है। भारतीय दर्शन इसका समर्थन करता है। जो भारतीय दर्शन को भी ठीक से नहीं समझते वो डार्विन से उलझ सकते हैं, लेकिन वो बात भले काल्पनिक दृष्टि से ही डार्विन ने इस पर सोचा है और एक अनुमानिक रूप से उन्होंने इसका प्रतिपादन किया है, लेकिन वो यथार्थ भी है। दार्शनिक दृष्टिकोण से वैसा ही है कि एक सृष्टि एक क्रमबद्ध विकास यात्रा है और मनुष्य तक आ गई। मनुष्य पर पहुंच करके ये आगे की, अब इसकी प्राकृतिक विकास यात्रा नहीं, अब सांस्कृतिक विकास यात्रा प्रारंभ होती है, जिसमें वो शारीरिक दशा में, फिर मानसिक दशा में, फिर भावनात्मक दशा में, फिर चेतनात्मक दशा। जब ये शारीरिक दशा तक विकसित रहता है तो इसकी शूद्रावस्था दार्शनिक दृष्टि से मानी जाती है। भारतीय दर्शन इसे शूद्रावस्था मानता है। फिर जब वो मानसिक रूप से विकसित होता है तो मन में बौद्धिक विषयों का संयोग है, विषय बोध, आशय बोध इसे होता है, अर्थ बोध। तो केवल ऐन्द्रिक जीवन ही जीने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ये मानसिक सुखों तक भी जाता है। तो ऐन्द्रिक सुख भोग से आगे मानसिक सुख भोग भी इसे अनुभव होने लगते हैं। तो जीवन का उद्देश्य थोड़ा सा और व्यापक हो जाता है। फिर इसके पश्चात मनुष्य का भावनात्मक विकास होता है, उसकी प्राण ऊर्जा सक्रिय होती है, जो मनन शक्ति से ऊपर भाव शक्ति है, इच्छा शक्ति है, उसकी संकल्प शक्ति।
मन तो कल्पना तक ही होता है, लेकिन प्राण जो है वो संकल्प तक जाता है। उसमें श्रद्धा तत्व है, व्रतशीलता है, संकल्पवत्ता है, प्रतिज्ञा है, किसी चीज पे ठहरने की सामर्थ्य है। तो ये जो गुणधर्म है भावनात्मक, ये भी मनुष्य में सांस्कृतिक कारणों से विकसित होने लगते हैं। फिर जब इसका चेतनात्मक विकास होता है तो वो आध्यात्मिक साधनाओं से विकसित होता है। तो मनुष्य ये चारों तलों पे शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण की अवस्था तक पहुंचता है। और ये वर्ण व्यवस्था भी जो थी वो सांस्कृतिक विकास यात्रा का ही फल है। लोगों ने सोचा कि ये प्राकृतिक है वर्ण व्यवस्था, नहीं, वर्ण व्यवस्था प्राकृतिक नहीं है, सांस्कृतिक है। तो वर्ण इसीलिए जातिगत नहीं रह जाता क्योंकि वो प्राकृतिक विकास यात्रा नहीं है। जहां तक प्रकृति आती है वहां तक जन्म से ही सिद्ध होता है हर चीज। सभी जीव जंतुओं तक जन्मगत ही यात्रा है। लेकिन आगे की जो विकास यात्रा है वो शिक्षा संस्कारिता से आगे बढ़ती है। जैसे इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि जन्मना जायते शूद्रः और संस्कारात् द्विज उच्यते। ऊपर के तीनों वर्णों को कहते हैं कि एक शिक्षा से पैदा होगा, जन्म से नहीं होगा, दोबारा जन्म शिक्षा से होगा। तो एक तो प्राकृतिक रूप से शरीर पैदा हुआ, तो शारीरिक जो सामर्थ्य है आपकी, शारीरिक जो स्टेटस है आपका, ये शूद्रावस्था है। तो ये जन्मतः ज्यादा से ज्यादा आपको प्राकृतिक जो जन्म होता है शरीर का होता है। तो शारीरिक सामर्थ्य आपकी जो आपको प्राप्त होती है वरीयता क्रम की दृष्टि से, इस सामर्थ्य का जागरण भी प्राकृतिक न होकर के सांस्कृतिक ही है। तो शूद्रावस्था भी इसीलिए वर्ण क्रम के अंतर्गत आती है, क्योंकि ये भी कुछ इसको भी अच्छे संस्कार चाहिए तभी क्रियाशील होता है, अन्यथा ये पशुओं की तरह फलवादी ही रह जाता है, कर्मवादी नहीं बन पाता। तो जो भी प्राकृतिक फल होते हैं जंगल में वही खा के जिंदे रह लेते हैं लोग। लेकिन शूद्रावस्था में आपको कमा के खाना है, तो कृषि कर्म करके शारीरिक बल का उपयोग करो और कमा के खाना सीखो। तो जीवन के विकास का जो दौर है मनुष्य से बदल जाता है। तो ये शारीरिक दशा, मानसिक दशा, भावनात्मक दशा, चेतनात्मक दशा। शारीरिक आहार विहार अच्छा हो तो विकसित हो जाता है, मानसिक में शिक्षा प्रशिक्षण अच्छा हो तो मानसिक विकास हो जाता है। और अगर भावनात्मक विकास करना है तो आपको अपना आचार व्यवहार ठीक करना पड़ता है, सांस्कृतिक मामला है, जीवन शैली ठीक करनी पड़ेगी। तो जब आप अपना आचार संहिता ठीक करेंगे तो ये जो चरित्र का निर्माण होता है ये भावनात्मक है। चरित्र माने स्वभाव हो जाता है। इसीलिए योर कैरेक्टर इज योर नेचर। तो इस नेचर को, जो जंगली नेचर है, उसको आप मानवीय नेचर अगर बनाना चाहते हैं तो आपको कल्चराइज करना होगा, नेचुरलाइज से नहीं, तो नेचर को कल्चर करो। तो संस्कारित होकर के मनुष्य का जो भाव, जंगली भाव है, कठोर भाव है, दुर्भाव है, आक्रामक भाव है, ये समन हो जाता है और सद्भाव का जागरण होता है। तो जो सद्भाव पूर्ण हो जाता है उसे ही क्षत्रिय अवस्था कहते हैं, क्योंकि छाती प्रेम पूर्ण हो गई। फिर इसके पश्चात जब आपका चेतनात्मक विकास होता है, आत्म चैतन्य विकसित होता है, आत्म विवेक विकसित होता है, तो आपकी ब्राह्मणावस्था आती है। ये आप देख रहे हैं जीवन विकास यात्रा का क्रम प्राकृतिक से होते हुए सांस्कृतिक तक पहुंचता है और सांस्कृतिक होकर के 4 वर्ण बन जाते हैं। तो ये आज की आधुनिक भाषा में कहें तो ये शारीरिक दशा में फिजिकल क्वोशंट EQ, फिर IQ, फिर EQ, फिर SQ, तो ये 4 Qs विकसित हो जाते हैं। अब ये मानव जीवन विकास यात्रा से ही आप देख रहे हैं कि इसके लक्ष्य अपने आप ही स्पष्ट हैं। अब जब ये विकसित होगा
तो इसके विकास की व्यवस्था होनी चाहिए। तो उसे कहा गया कि इसके 4 पुरुषार्थ इसे करने होंगे, क्योंकि सांस्कृतिक मुद्दा क्रिया प्रधान है, नेचुरल नहीं है। नेचुरल कोई इसका काम अब नहीं होगा, अब कल्चरल में सब करके करना पड़ेगा। तो वो कर्मानुष्ठान होने पड़ेंगे। तो यहां से यात्रा बदल जाती है। तो मानव जीवन उत्पन्न होने के बाद इसके 4 पुरुषार्थ जीवन लक्ष्य के रूप में निर्धारित किए जाते हैं कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, वो क्यों पैदा होता है, वो क्यों जी रहा है। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन वैसा है नहीं। जीवन लक्ष्य पहले से ही ये सब घोषित है सनातन धर्म। इसे कहते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 4 चीजें आपकी उपलब्धियां हैं मानव जीवन में प्रवेश करने के पश्चात। ये पशु पक्षियों, पेड़ पौधों और जड़ पदार्थों के लिए नहीं कहा गया है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं। पुरुषार्थ का मतलब यह है कि आपकी आत्मचेतना सही गलत को समझ करके सही वाले का आचरण करना प्रारंभ करे तो आप पुरुषार्थी हो जाएंगे। तो पुरुष और प्रकृति 2 स्थितियां होती हैं अंदर आपके। एक पुरुष तत्व है जिसे आत्मा कहते हैं, और प्रकृति तत्व है जिसे आदत कहते हैं। तो आदतन चलेंगे तो प्राकृत हो जाएंगे, पशुवत हो जाएंगे, और अगर पुरुषार्थी हो जाएंगे, आत्मिक हो जाएंगे, तो आपकी दिशा धारा बदल जाएगी। तो ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष मानव जीवन के पहले 25 साल तक आप धर्म का उपार्जन कीजिए। पहला लक्ष्य जीवन का। धर्म क्या है? ज्ञान, गुण, संस्कार, कौशल, कला और तकनीकें, ये सभी चीजें आप उपार्जित कीजिए। तो गुणों को ही धर्म कहते हैं। ये सब गुणात्मक बातें हैं। आपका ये ज्ञान पक जाए तो गुण होने लगता है, गुण पकने लग जाए तो कौशल बना देता है। कौशल किसी कला को जन्म दे देती। तो ये ज्ञान, गुण, कौशल, कला, ये सारी चीजें धर्म के नाम से एक शब्द में जानी जाती हैं भारतीय दर्शन के अनुसार। इसके लिए ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्षीय विद्यार्थी जीवन है, जो आपको शिक्षण प्रशिक्षण के द्वारा सब प्रकार के ज्ञान, गुण, संस्कार सब प्रदान करता है। तो आप 25 वर्षीय विद्यार्थी जीवन पहले जीवन का प्रथम लक्ष्य विद्यार्जन के रूप में एक शब्द में कहें तो विद्यार्जन के रूप आप विद्यार्थी दीक्षा आपको दी जाती है और विद्यारंभ संस्कार कराया जाता है। 25 साल तक आपको पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, ज्ञान दिया जाता है, गुण दिया जाता है, कौशल दिया जाता है, कलाएं सिखाई जाती हैं, ताकि आप एक अच्छे कार्यकर्ता बन सकें, श्रमिक बन सकें, एक अच्छे कर्मचारी बन सकें। क्यों? मनुष्य, कर्महीन मनुष्य जो है वो पशु होता है। मनुष्य भी अगर कर्महीन हो तो पशु हो जाएगा। तो इसे कर्मठ बनना पड़ेगा और यथा कर्म तथा फलम के सिद्धांत से चलना होगा। अब इसको भाग्य के भरोसे नहीं, इसको कर्म के भरोसे भाग्य तैयार करना पड़ेगा। प्राकृतिक भाग्य नहीं चाहिए इसको। अब ये अपने भाग्य का विधान स्वयं रचेगा। इसमें अब जीव नहीं, अब इसमें ईश्वर भाव आएगा, ईश्वरत्व का विकास होगा। तो ये वरीयता क्रम जो है वो ईश्वरीयता क्रम ही है, जिसे वर्ण व्यवस्था के नाम से आप जानते हैं। तो क्रम से धीरे धीरे ईश्वर तत्व आपका बढ़ रहा। तो अल्प ईश्वर, अर्ध ईश्वर, अधीश्वर और पूर्ण ईश्वर तक ये शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण कहलाते हैं। तो ब्रह्म ही जीव हो गया है, फिर से इसको ब्रह्मत्व तक जाना है। सर किले से पूरा कर रहे हैं। जीवन का लक्ष्य साफ। 25 साल तक विद्यार्थी जीवन के रूप में आप पहले विद्यार्जन कीजिए, ज्ञान, गुण, कला, कौशल ये सब अपना पढ़ाइए। और जब आप ज्ञानी, गुणी, कुशल हो जाएं तो आप
जिन जिन चीजों में गुणवान हो गए हैं, कौशल्य संपन्न हैं, उसके मुताबिक आप अपना कर्म, पद और संपदा का भार उठाइए, स्वामित्व प्राप्त कीजिए, जिम्मेदारी ग्रहण कीजिए, उत्तरदायित्व स्वीकार कीजिए। तो गृहस्थ आश्रम में आपको विवाह संस्कार के लिए ये कार्यभार वहन करने के लिए विशेष रूप से, माने अपने गुण विशेष के द्वारा, तो विशेष रूपेण कार्यभारम संवहति इति विवाह, ये वास्तविक परिभाषा है विवाह की। तो विद्यारंभ संस्कार से जिस प्रकार से आप विद्या प्राप्त करते हैं, ज्ञान गुणादि प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार से गुणानुसार कर्म का विभाजन करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। आप कृष्ण का वचन पढ़ते हैं, चातुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभाग सा। ये 4 वर्ण कैसे बनाए गए हैं? गुणानुसार कर्मों के विभाजन पूर्वक। आगे भी एक अध्याय में कहते हैं भगवद गीता में कृष्ण कि ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परम तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभुर गुणै। कर्मों का विभाजन स्वाभाविक रूप से प्रभावशील गुणों के द्वारा करें। कैसे होता है? स्वाभाविक रूप से प्रभावशील गुणों के अनुसार कर्म का विभाजन करें। यथा गुण तथा कर्म, यथा कर्म तथा फलम, ये न्याय का सिद्धांत है। न्याय ही मौलिक रूप से मानवीय सनातन धर्म है। न्याय धर्म को मानव धर्म के नाम से जाना जाता है। न्याय क्या है? अब देखिए, श्लोक है भारतीय धर्म शास्त्रों का, आरंभो न्याय युक्तो यह सधर्मः इति स्मृतः। आरंभो न्याय युक्तो यह सधर्म इति स्मृतः। अन्यायस्तु अधर्मेति एतत् शिष्टानुशासनम्। अन्याय ही अधर्म है और न्याय ही धर्म। जो कुछ भी न्याय पूर्वक किया जाता है वही धर्म। तो ये शाश्वत और सनातन धर्म है मनुष्यों के लिए कि न्याय पूर्वक सब कर्म करें, माने यथा गुण तथा कर्म और यथा कर्म तथा फलम। यथा गुणस तथा कर्म और यथा कर्म तथा फलम, ये न्याय की परिभाषा है। तो आपने जो गुण ज्ञान अर्जित किया है, कौशल अर्जित किया, उसके अनुसार स्वाभाविक दशा आपकी वैसी हो गई। अब आप स्वाभाविक रूप से अपना गुणानुसार कर्म स्वीकार कीजिए। तो कृषि, वाणिज्य, राज्य, नेतृत्व 4 प्रकार के कर्म हैं समाज में। तो 4 में से अपने गुणानुसार कर्म स्वीकार कीजिए, उसका उत्तरदायित्व लीजिए और कर्म पद संपदा पर स्वामित्व प्राप्त कीजिए और उसका कार्यभार वहन कीजिए ईमानदारी से। तो ये गृहस्थ आश्रम में प्रवेश हुआ। इसे कहते हैं अर्थ पुरुषार्थ। पहला धर्म पुरुषार्थ विद्यार्जन के रूप में, फिर अर्थ पुरुषार्थ जीविकोपार्जन के रूप में। माने पहले विद्या कमाओ, फिर उसके बाद धन कमाओ। विद्या के बिना कोई धन नहीं कमाया जा सकता। पशुओं में कोई विद्या नहीं है तो विद्यालय भी नहीं जाते, तो वो धन भी नहीं कमा पाते, धन का मतलब भी नहीं समझते। उनके लिए 1000 रुपए का नोट और एक महुए के पेड़ का पत्ता, दोनों एक मूल्य वाला है, कोई अंतर नहीं। उसी भाव से वो उस 1000 के नोट को भी खा जाएंगे जिस भाव से उन्होंने पत्ते को खाया था। तो उनको मूल्य बोध ही नहीं, विद्या नहीं है तो आप उसका कोई आर्थिक उपयोग नहीं कर सकते। तो पशुता से ये मानवता ऊपर है। इसके जीवन लक्ष्य ऊंचे हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो पहले विद्यार्जन ब्रह्मचर्य आश्रम में, विद्यार्थी जीवन में, फिर इसके पश्चात 25 साल बाद आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करिए और वहां पे धनोपार्जन कीजिए, जीविकोपार्जन कीजिए, अर्थोपार्जन कीजिए। तो ये अर्थ पुरुषार्थ आपका सिद्ध हुआ। फिर इसके पश्चात जब आपके पास अर्थ आ जाता है तो आप अपनी समस्त कामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। इसे कहते हैं तीसरा पुरुषार्थ।
मानव जीवन का तीसरा लक्ष्य कि केवल पैसा कमा के ही मत बैठ जाना, उससे खाना, कपड़ा, मकान, सुंदर सुंदर वस्त्र, सुंदर सुंदर वेशभूषा, सुंदर सुंदर घर बनाओ और अच्छे से रहो। और भी जो मनोकामनाओं की पूर्ति ना हुई हो तो उसके लिए वानप्रस्थ आश्रम बनाया गया है और कहा गया है कि ऋषि लोग वहां पहुंचे और इनके लिए सुख सुविधाओं की खोज करें, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक तीनों विज्ञानों पर काम करें और उससे अनेक प्रकार की सुख सुविधाओं का विकास करके समाज के लिए प्रदान करें। तो ये कामनाओं की पूर्ति का पुरुषार्थ वानप्रस्थ आश्रम के लोगों के लिए कि तुम कामनाओं के पूरक बनो, इसलिए उनको कहा गया तुम पुरोहित बनो। समाज के हितों की पूर्व माने समाज, देश, जैसे कानपुर नागपुर आप बोलते हैं, तो पूर्व कहते हैं राष्ट्र को, पूर्व कहते हैं समाज को, पूर्व कहते हैं किसी नगर को। तो आप समाज के हित में, पूर्व के हित में काम कीजिए तो आप पुरोहित कहलाएंगे। और पुरोहिती ऋषियों के लिए प्रशस्त। तो वानप्रस्थ आश्रम में 50 वर्ष की उम्र के पश्चात लोगों को जाने की अनुमति दी गई और कहा गया कि जो वहां पे रिसर्च वर्क करने योग्य हैं वो वहां पे जाके ज्ञान विज्ञान का शोधानुसंधान करें और वहां से सब प्रकार का कौशल, तकनीक, वैज्ञानिक सब विकसित करके तरह तरह के यंत्रोपकरण और समाज को प्रदान करें। तो उससे कामनाओं की पूर्ति होगी, सुविधाएं बढ़ेंगी तो सुख बढ़ेगा। सुख माने सुख भोग का मतलब ही है कामनाओं की पूर्ति। तो काम पुरुषार्थ सुख भोग के अर्थ में जाना जाता है। तो सुखोपार्जन कीजिए, ये तीसरा पुरुषार्थ हुआ। पहले आपने गुणोपार्जन किया, फिर धनोपार्जन किया, फिर सुखोपार्जन किया, अब स्वास्थ्योपार्जन भी कर लीजिए और संन्यास आश्रम उसके लिए बना दिया गया। संन्यास में सभी प्रकार की निजी इच्छाओं को समर्पित करके अंत्येष्टि संस्कार करके अपना अंतिम संस्कार जैसे कि मरने के पश्चात जो कराया जाता है वो वाला संस्कार सन्यासी को करा दिया जाता है और उसके बाद वो निजी समस्त इच्छाओं को समर्पित करके आहुतियां डाल करके और सन्यास ग्रहण करता है और केवल जगत हितार्थ काम करता है। अपनी कोई निजी इच्छा नहीं, समस्त स्वार्थों को समर्पित करके वो सार्वजनिक हितों के लिए पूरी तरह से अपने को समर्पित कर देता है। ऐसा व्यक्ति जब अपनी निजी इच्छाओं से जब मुक्त हो जाता है तो ईश्वर तत्व में ही प्रतिष्ठित रहा आता है। तो इसे कहते हैं वो स्वयं से स्वयं में, आत्मा से आत्मा में प्रतिष्ठित हो गया। आत्मन्येव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। तो सन्यासी कौन है? जो ऐसा अपनी आत्मा में स्थित हो जाए, स्वयं से स्वयं में ही सुखी, स्वयं से स्वयं में संतुष्ट और बाह्य इच्छाओं को सरेंडर करके यथा प्राप्त वस्तुओं का सेवन करते हुए और अपना जीवन यापन करता हुआ धर्म प्रचार के लिए परिव्राजक की भूमिका निभाता है। इसलिए सन्यासी को परिव्राजक भी कहते हैं और सन्यास को परिव्रज्या भी कहते हैं। तो परिव्रजन करता हुआ, परिभ्रमण करता हुआ पूरे देश, समाज, दुनिया में पूरे समष्टि के हित के लिए वो काम करता है। ये चौथा पुरुषार्थ है जिसे मोक्ष कहते हैं। और मोक्ष पुरुषार्थ, जब तुम जितने सर्वात्मक हो जाते हो उतना ज्यादा तुम मुक्त हो जाते हो। सन्यासी ने पूरा अपनी निजता को पूरा सरेंडर कर दिया, निजी इच्छाओं को, अब सार्वजनिक इच्छाओं को ही जीता है। तो वो निजता के अहंकार से छुटकारा ही मोक्ष है। निहित स्वार्थों से जो मुक्त हो जाता है तो कहते हैं ये मोक्ष को प्राप्त हो गया। अब आत्मस्थ हो गया, अब ये स्वस्थ हो गया, तो मुक्त हो गया, वो आत्मा उसकी मुक्त हो गई। इच्छाओं आदतों के गिरफ्त से वो आजाद हो गया, स्वतंत्र हो गया, तो अब वो स्वस्थ हो गया। तो मोक्ष जो है, स्वास्थ्य रूपी मोक्ष, स्वास्थ्य उपार्जन के लिए आत्मस्थ हो जाता है वो। इस प्रकार से ये चारों पुरुषार्थ उसके पूर्ण हो जाते हैं और मानव जीवन का जो लक्ष्य है वो चरितार्थ हो जाता है। तो कितना कीमती है ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष।
और 4 इसके आश्रम बना दिए गए, श्रम निष्ठाएं, जिसके जरिए ये चारों पुरुषार्थों की सिद्धियां हो जाती हैं, सध जाते हैं। तो इतना विहंगम ये मानव जीवन का लक्ष्य है। आप इस पे ध्यान देंगे तो बहुत कुछ दिखाई देगा इसमें कि कितना व्यापक दृष्टिकोण है, कितना व्यापक चिंतन है कि पहला व्यक्तिगत जीवन से संबंधित है, दूसरा पारिवारिक जीवन से गृहस्थाश्रम, तीसरा सामाजिक जीवन से पौरोहित्य का, और चौथा सामष्टिक जीवन से संबंधित है कर्तव्य वो संन्यास का। तो व्यष्टि से समष्टि तक सबके हितों का ख्याल रखने वाला ये वर्णाश्रम धर्म इतना ऊंचा है। अब कहाँ इसमें कोई बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई और भी जितने अंट संट धर्म चल रहे हैं, उन धर्मों में कोई ये जीवन की जीवंतता है ना। बहुत पिछड़े हुए वो सारे रिलीजन है, और वो ज्यादा से ज्यादा वो भीख मांगने खाने के धर्म है, भिक्षु दीक्षा के अलावा और वहां कुछ नहीं है। यहाँ पे विद्यार्थी दीक्षा, गृहस्थ दीक्षा, वानप्रस्थ दीक्षा, संन्यास दीक्षा, 4 दीक्षाएं। अब भिक्षु दीक्षा एक भी नहीं, सन्यासी भी यहाँ का भिक्षु नहीं होता। सन्यासी अतिथि देवो भव है, उसको भगवा वस्त्र पहनाया जाता है और कहा जाता है कि तुम भगवान के चलते फिरते प्रतिनिधि हो। तो ये कितना ऊंचा रिलीजन है, कितना महान सनातन धर्म है। आप इसको देखिए, कोई भी धर्म इसके सामने टिकता है क्या? 4 दीक्षाएं देता है आपको यथा योग्य, यथा समय, और पूरे जीवन की सार्थकता पूरे 100 वर्ष में बांट के 25 साल के 4 हिस्से करके, और ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यास आश्रम, और 25 साल तक पहले विद्यार्जन का समय रखा है। जीवन विकास पूरा इसी में हो जाता है, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, चेतनात्मक, इसमें पूरा वर्णोत्थान का ये क्रम आपका चलता है। इसी में आप शुद्ध से क्षत्रिय ब्राह्मण तक अपना विद्यार्जन के जरिए जो श्रम करते हैं विद्यार्जन, उससे ये 4 वर्ण दशा की विकसित होती है। और फिर उसके बाद इसी के अनुसार गृहस्थाश्रम में आपको कर्मपद संपदा पर प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। ये कितना ऊंचे दर्जे का धर्म है, कितना महान धर्म है। आप इस पे जब गौर करेंगे तो इसकी महिमा का बोध होगा, और मानव जीवन के समस्त अभिप्रायों में इसको समाहित किया गया है। पूरे मानव जीवन को ये आत्मसात करता है, उसकी पूरी समग्रता में उसकी समस्त संभावनाओं को चरितार्थ करता है। जितनी इसकी प्रशंसा की क्या हुक्म है, इतना अद्भुत रिलीजन है सनातन धर्म। अब ये जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बने घूम रहे हो सनातन धर्म से भाग भाग के, ये केवल दुखों का बोझ ढो रहे हो। मानव जीवन उसमें कहीं चरितार्थ नहीं हो रहा है, मानव जीवन के लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हो रही। तो धीरे धीरे लोग अब जैसे जैसे लौटेंगे सनातन धर्म की ओर, तो मानव जीवन का ये पूरा लक्ष्य कंप्लीट होता हुआ सबको दिखाई देगा, और जीवन में उतना ही आनंद, मस्ती, सुख और सब कुछ प्राप्ति का इसमें अधिकार है। आपको विद्या प्राप्त होती है, माने आपको ज्ञान गुण प्राप्त होते हैं, आपको फिर धन प्राप्त होता है, फिर आपको सुख प्राप्त होता है, फिर आपको स्वास्थ्य भी प्राप्त होती है, स्वास्थ्य भी प्राप्त होती है, मोक्ष भी प्राप्त होता है। ये चारों चीजें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, गुण, धन, सुख और स्वास्थ्य के नाम से जाने जाते हैं, और ये मानवाधिकार के रूप में भी ये प्रतिष्ठित होते हैं चारों पुरुषार्थी। और इन्हीं से चारों जनाधिकार भी प्रतिष्ठित होते हैं। विद्या, जीविका, सुविधा, संरक्षण प्रदान करने के चारों जनाधिकार आपको मिले ये राष्ट्रीय व्यवस्था की तरफ से, तो आपके ये चारों मानवाधिकार सिद्ध हो जाएंगे, चारों पुरुषार्थों की साधनाएं पूर्ण हो जाएंगी, अपेक्षाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो इतना व्यापक धर्म, इतनी सुंदर सामाजिकता, इतनी सुंदर राष्ट्रीयता जिस धर्म ने दी है, उसका भला क्या मुकाबला हो सकता है, और कितना अद्भुत है ये। आशा है कि संजय जी को इसका उत्तर अवश्य संतोषजनक मिला होगा। संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, स्पष्ट हुआ गुरु जी। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगले रविवार के लिए अपने प्रश्न को ग्रुप में रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।